हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आप सभी के लिए गुड न्यूज है। 11 मई को करे के कर रहा है शिक्षा समागम। तो भैया एक सेमिनार है जो कि जीएसवीएम ऑडिटोरियम कानपुर में है। इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बहुत सारे क्रिएटर्स और भी आ रहे हैं। ओम एडुकेयर हैं, मेडिका विंग है और मैं भी रहूंगा और डॉक्टर एसपी सिंह सर भी रहेंगे। बहुत सारे और हिडन स्पीकर्स भी आपको मिल रहे होंगे जो आपके सीनियर हैं। हेलो नीट एस्पिरेंट्स, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, तो आपका स्वागत करता हूं मैं अपने इस चैनल पर, इस वीडियो पर। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कट ऑफ का मसला भी चल रहा है। कुछ दिनों के बाद रिजल्ट आएगा और तब तक काफ़ी चीज़ों में डिले हो जाता है, देरी हो जाती है। तो अगर आप एमबीबीएस के लिए प्लान कर रहे हैं तो एमबीबीएस की मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप वो वाली वीडियो देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए कि कैसे शॉर्टलिस्ट करना है, कौन से कॉलेज मिलेगा, क्या फीस होगी। ठीक है, अब ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम प्राइवेट बीएमएस की बात कर रहे हैं, जिसमें से लो फीस पे मिलेगा आपको, और अगर टॉप कॉलेज लेना है तो उसका क्या तरीका है। अब देखो यार, अंडरस्टूड है कि टॉप कॉलेज तो कुछ ही हैं। मैं उनके फिंगर टिप्स पे नाम आपको गिना देता हूं। पहले नंबर पर कैंपस आ जाता है एसडीएम हसन। इनका एक हसन पे भी है, एक उडुपी है और एक बैंगलोर में है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कर्नाटक की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है पहले नंबर पे। दूसरा एक कॉलेज आ जाता है श्री श्री कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा, तो ये भी बहुत फेमस है, तो आप इसमें भी अप्लाई करें। ये भी कहां से मिलेगा आपको? कर्नाटक से मिलेगा। इसका मोड ऑफ एडमिशन क्या है, कैसे एडमिशन होंगे, क्या पूरी प्रक्रिया है, उस पर हम एक, अगर आप लोग बोलेंगे तो हम डिटेल्ड वीडियो अलग से लाएंगे। तीसरे नंबर पर कॉलेज आ जाता है पतंजलि। ठीक है, पतंजलि। फिर चौथे नंबर पर कौन सा आएगा सर? चौथे नंबर पे आप ये दो कैंपस ले सकते हो जो कि थोड़े से अच्छे हैं, भारतीय विद्यापीठ, केएलई। ठीक है, ये कैंपसेस अच्छे हैं, टॉप 5 के एक लिस्ट हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि भैया अगर हमको कम स्कोर आया है, मान के चलिए कि मेरी स्कोरिंग है, नीट स्कोर हमारा बन रहा है 100 नंबर से 300 नंबर के बीच में, तो हमारा एडमिशन कहाँ होगा? हमको तो पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, बंदोबस्त करना पड़ेगा, नहीं तो मिलेगा ही नहीं बाद में। बिल्कुल हाँ, आपको चीजें पता करनी पड़ेंगी पहले से। एटलीस्ट हम देखो, फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्विसेज में तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, बट क्या आपको पता रहता है तो आप अपना माइंड मेकअप कर पाते हो कि हमको यहाँ पर जाना है और आप अपनी प्लानिंग कर पाते हो। सबसे पहली चीज तो भैया देखो, नीट क्वालिफाई मैंडेटरी चाहिए होगा। विदाउट नीट कहीं पे भी आप किसी भी कोर्स के लिए एडमिशन के लिए अप्रोच नहीं कर पाओगे, वो बीएमएस हो, बीडीएस हो, बीएचएमएस हो या बीओएमएस हो। यहाँ पर हम आयुर्वेदा की बात कर रहे हैं तो आयुर्वेदा में भी मैंडेटरी होता है। अब कट ऑफ, मेरिट लिस्ट, ये और ओनली काउंसलिंग यू कैन गेट अलॉटमेंट। ठीक है, मतलब मेरिट के बेस पे एडमिशन होगा, क्वालिफाइंग कट ऑफ वाला एलिजिबल होगा और सिर्फ काउंसलिंग से मिलेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। अब देखो, मैं आपको सबसे कम फीस बता रहा हूं। मैं आपको कम वाली फीस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप महाराष्ट्र जाओगे तो आपको बीएमएस 25 से 30 लाख रुपए में मिलता है। उनका ऐसा कुछ पैकेज रहता है। अगर आप डीम्ड से भी करोगे तब भी इतना टच कर जाएगा। यही आप एमपी से भी करोगे तो भी आपका 20 से 22 लाख रुपए का वो पैकेज देते हैं। कुछ जगह आपको 18 भी मिलेगा, 18, 20, 22 ऐसे करके रहेगा। और अगर आप छत्तीसगढ़ भी जाओगे तो छत्तीसगढ़ में फीस कम रहता है, 1.5 लाख रुपए पर ईयर है, और ये बहुत कम बच्चों को पता है ना। तो आपको इस पैकेज वाले फंडे में नहीं फंसना है, आपको ढूंढना है वो कौन सा राज्य है जिसमें फीस कम है। छत्तीसगढ़ बहुत कम है फीस, 1.5 लाख रुपए पर ईयर। उसके बाद आप आ जाओ यूपी, 2,04,600 पर ईयर, कम है। बट यूपी में कुछ कॉलेज तो बहुत डामाडोल है, अच्छे नहीं है, बच के रहना इनसे, बहुत खराब है ना। अब अगर हम बात करें कि भाई क्या क्या फीस स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, एक तो 2,04,600 में भी मिल जाएंगे आपको, कुछ 2.5 लाख रुपए में मिलेंगे, जो बहुत अच्छे वाले हैं वो 3 लाख रुपए में मिलेंगे। ठीक है, तो महाराष्ट्र से हो या यूपी से हो या बिहार से हो, राजस्थान से हो, है ना, तो ये कुछ बेसिक फीस स्ट्रक्चर्स रहते हैं। महाराष्ट्र का मैंने पैकेज बता ही दिया, और आपको बिहार का तो नॉर्मल रहता फीस स्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। और अब अगर मैं बात करूं कि भाई ये कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ पर अप्लाई करना होगा, तो सबसे पहले आप कॉलेज शॉर्टलिस्ट करिए जो आपके बजट में आ रहा होगा, मेरी टीम की हेल्प से, बाई करियर के। ठीक है, तो उससे आपका ये क्लियर हो जाएगा कि भाई हमको जाना कहाँ पर है, कैसे होगा, क्या होगा, वो समझाना मेरा काम है। डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, बहुत बच्चों के डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और बहुत जल्द रिजल्ट भी आ जाएगा यार, रिजल्ट आने के बाद में सब स्मूथ, बहुत तेज काम होता है। प्लान फॉर काउंसलिंग, काउंसलिंग माइंड मेकअप कर लीजिए। पहले तो आपको एक काउंसलिंग आपको आके कराना पड़ेगा।
कि भाई आपको ड्रॉप करना है ना, ये भी बहुत बड़ा दुख है, या कॉलेज लेना है। पहला तो मुद्दा ये क्लियर करो क्या करना है। कोचिंग इंस्टीट्यूट जाओगे, वो कभी आपको नहीं बोलेगा कि आप ड्रॉप मत करो, वो बोलेगा भी एक अटेम्प्ट और है, आप फिर से तैयारी करिए। वो क्यों ना वो आप 5 साल से उसकी यहां पर फीस जमा कर रहे हो। इवन सिंगल कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं होगा जो आपसे ये बोलेगा कि आप अब्रॉड से जाके कर लो या इस बार आप एडमिशन, नहीं, कोई नहीं बोलेगा। उनका तो यूएसपी यही है कि भाई ड्रॉप करो तो बढ़िया होगा। नहीं, आपकी एक्यूरेसी, आपकी अप्रोच, आपकी चीजें, आपकी स्ट्रेंथ कहां पर मैटर करती है, उसको आइडेंटिफाई करना, जज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिजिकल विजिट करिए आप हमारे दोनों ऑफिसेज पर, कानपुर में या ग्रेटर नोएडा में। एड्रेस डिस्क्रिप्शन पर है, और गूगल मीट भी कर सकते हो 30 मिनट का। आपको उसके लिए हमारी टीम से बात करनी पड़ेगी, और ये गूगल मीट या विजिट का कोई चार्ज नहीं है, ये एकदम फ्री है यार। ठीक है ना, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, एक नंबर ये हमारी टीम का है, तो इस नंबर पर आप कॉल करें, टीम से बात करें, क्या इंक्वायरीज हैं, क्या डाउट्स हैं आप सभी के। और अगर आप भाई नहीं आ पा रहे हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताओ, तो कमेंट पे मैं ज़रूर रिस्पॉन्स करूंगा कि आपको क्या मिल सकता है। और एक मैंने सेमिनार ऑर्गेनाइज किया हुआ है, शिक्षा समागम 3.0, तो 11 मई को है, आप उसमें ज़रूर आइए। 11 मई को उसमें ज़रूर आए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।